श्याम जी, आप तो खुद सदन के अंदर रहते हैं, देख रहे हैं कि कार्रवाई कैसे चल रही है। क्या वाकई में सरकार की तरफ से कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई? क्या नहीं बताया जा रहा सरकार की तरफ से कि सरकार क्या करने वाली है और क्या नहीं करने वाली है? और जो पीएम कह रहे हैं कि रोना धोना बंद करिए, सकारात्मक भूमिका निभाइए, ये पूरे विपक्ष के लिए है, आप लोगों के लिए भी है। देखिए प्राची जी, आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऐतिहासिक महत्व का दिन है, तो एक बहुत ऐतिहासिक भी करिश्मा हुआ यहाँ। जैसे प्रधानमंत्री जी आकर बैठे, वो उनके सम्मान में जनगण मन शुरू हो गया, राष्ट्रीय गान शुरू हो गया। और चूंकि राष्ट्रीय गान शुरू हो गया तो हम सब लोग भी उस राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हुए। आज तक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता आवे और उसके सम्मान में जनगण मन हो। जब सत्र की सदन की शुरुआत होती है, जब माननीय अध्यक्ष जी आते हैं, तब ये जनगण मन शुरू होता है। तो आप देख रही हैं ये स्टेज बाय स्टेज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, किसी भी मिनिस्टर का क्या, किसी भी एमपी का भी वो संसद में जवाब पूरा नहीं होता जब तक कि वो एक नहीं कह लेता कि ये हमारे सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री की ही वजह से हो रहा है। जैसे पूरे देश में काम करने वाला केवल एक ही आदमी है और वो सब लोग अपने को बेकार कहते हैं। तो इस तरह की घटना होना, जनगण मन चलाया जाना बहुत ही ये उसकी गिरी हुई बात है, मैं तो कहूँगा। हालांकि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, ये कोई टेक्निकल खामी की वजह से हुआ, लेकिन उसकी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, न इसकी जांच की जाएगी, न इसकी जांच का कोई रिजल्ट बताया जाएगा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, न उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने कहा ये लोग महम में रहते हैं श्याम जी, आज जो पीएम का संबोधन था उसमें तो सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर रहे थे। निहायत गलत बात थी जनगण मन का सुनाया जाना, बहुत ही निहायत गलत। ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को, एक आदमी के नाम को सरकारी खर्च पर बढ़ावा देना, एक एक आदमी तक पहुंचाना, ये उसी का एक कदम था। मैं आपको बताऊं, अब आप आते हैं ये गाली गलौज देने वाली, रोने धोने वाली बात का मैं जवाब दे दूं, ये बहुत सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने। इसको विपक्षी अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको रोना धोना कहते हैं। एक तरफ एक दिन था तो वही रोना धोना करते थे, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन फिर आएगा कि जो रोना धोना करेगा तो उसको आप देखिएगा, तब नहीं कहेंगे कब हम रोना धोना करेंगे। जहाँ तक G20 का सवाल है, हम सभी लोग जानते हैं कि 20 देशों का एक समूह, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रोटेशन से हेड ऑफ स्टेट उसका वो होता है, अध्यक्ष होता है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई बाजी मार लिया हो। अभी G20 का सम्मेलन वैसे ही है जैसे प्राची जी हम अपने यहाँ 20 मेहमानों को बुला करके अच्छी दावत दें, खिलाएं, तो मेहमान तो कह नहीं, ठीक नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेहमान तो कहेगा ही कि बहुत अच्छा दावत हुई, बहुत अच्छा आपने सम्मान किया। कोई ऐसा ही गया गुजरा मेहमान होगा जो कहेगा कि आपने खाना ठीक नहीं खिलाया, सम्मान अच्छा नहीं किया। देश की गरीब जनता का हजारों करोड़ रुपया G20 में बिना मतलब के फूंका गया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये चाहे जितना कह लें कि G20 से भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है, जाकर देखें इंग्लैंड में, अमेरिका में, चाइना में, हर कंट्री में जाकर देखें कि कहाँ कौन डंका बजा रहा है। G20 की एक ही बात विपक्ष को अच्छी क्यों नहीं लगी श्याम जी? मैं सत्ताधारी सुनिए चर्चा करूंगी कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन जिसकी उम्मीद विपक्ष भी नहीं जता रहा था, अपने फायदे के लिए कर रही है, तो कम से कम आया, वो कैसे आया इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। मैं शहजाद आपके पास आऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।